जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डी एस शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को घटाना सिखाने वाला हूँ। घटाना में भी मैं दोस्तों आप लोगों को साधारण घटाना और हासिल वाला घटाना सिखाऊंगा। दोस्तों ये दोनों प्रकार के सवाल जो हैं आप लोगों के लिए, साधारण और हासिल वाला घटाना जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे घटाना बिल्कुल ही नहीं आता है। अगर दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। अगर आपको आता भी है लेकिन आप हासिल वाले घटाने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए अगर आप लोग इसमें कोई गलती करना नहीं चाहते और बहुत ही आसान तरीके से इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। मैं दोस्तों आप लोगों को सिर्फ 6 एग्जाम्पल इसमें करवाऊंगा, साधारण घटाना का और हासिल घटाना का दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को इस तरीके के सवाल आपको जब भी मिलेंगे घटाना से रिलेटेड तो आप सभी सवालों को बहुत ही इजीली कर पाएंगे। चलो दोस्तों, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। सबसे पहले लोग घटाना को समझते हैं। दोस्तों जो हमारे पास पहला सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल देखिएगा। यहाँ पर क्या है, 4 है ऊपर, नीचे कितना है, 2 दिया है। और क्या है, ये जो चिन्ह जो होता है ये माइनस का चिन्ह होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें से इस संख्या को घटाना है। ठीक है दोस्तों, इस संख्या में से हम इस संख्या को घटाते हैं। तो कैसे घटाएंगे, चलो मैं आपको एक एक तरीका बताता हूँ किस तरीके से हम लोग घटाएंगे। मान लेते हैं आपको कुछ भी नहीं आता है, मैथ में कुछ भी नहीं आता है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 4 लाइन खींचेंगे ऊपर। 1 2 3 4। कितनी लाइन हो गई हमारे पास, ऊपर 4 था तो हमने 4 लाइन यहाँ पर खींच ली। 1 2 3 4। अब दोस्तों क्या है, अब नीचे कितना था, 2। अब इसमें से इसको माइनस करना है। माइनस का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास ये 4 टॉफी हैं, इसमें से 4 टॉफी में से 2 टॉफी आपका छोटा भाई ले लेता है तो आपके पास कितनी टॉफी बचेंगी, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों 4 थी हमारे पास टॉफी, उसमें से हमारे पास 2 किसी और ने ले ली, जैसे कि 1 2, 2 किसी और ने ले ली तो 2 ले गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा ना, ये तो बची नहीं। तो अब हमारे पास कितनी लाइनें बची हैं, 1 2, मतलब कितनी टॉफी बची हैं, 2 टॉफी बची हैं। तो जितना नीचे होता है, ऊपर लाइन खींच करके 4 थी तो 4 हमने लाइन खींची और नीचे 2 था, इसमें से इसको माइनस करना था तो 2 जो है 1 2 लाइन को हम काट देंगे, इनको हम नहीं गिनेंगे। अब कितनी लाइन हमारे पास बची हैं, 1 2। अब दोस्तों जो 2 लाइन बची है ना हमारे पास, यही 2 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 4 टॉफी थी, उसमें से 2 टॉफी आपके छोटे भाई ने ले ली आपसे या किसी और ने ले ली। अब आपके पास कितनी टॉफी बची हैं, तो 2 टॉफी आपके पास बची हैं। तो इस तरीके से हमने एक सवाल को कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, और दूसरा सवाल हमारे पास ये रहा। अब हमारे पास ऊपर क्या है, इधर से हम लोग देखते हैं। जब भी हम जोड़ को करेंगे, घटाने को करेंगे, गुणा को करेंगे, तो दोस्तों हम इधर से करेंगे और इधर से करते हुए जाते हैं इधर की तरफ। सबसे पहले इधर करेंगे फिर इधर को करते हुए जाते हैं। तो क्या करेंगे, अब क्या करना, घटाना में हमें ये करना होता है कि ऊपर जो भी संख्या होती है, जैसे 4 है, 3 है, 6 है, तो इस संख्या में से हम इन संख्याओं को घटाएंगे। 4 में से 2 को घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे और 6 में से 5 को घटाएंगे। तो अब कैसे घटाएंगे मैं आपको बताने वाला, देखिएगा। 4 में से 2 को हम कैसे घटाएंगे, सबसे पहले क्या करना है, हमें 4 है ऊपर, 4 लाइन खींचनी है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 4। नीचे कितना है, 2, तो हमें क्या करना है, 2 लाइन को यहाँ से काट देना है। तो काट देते हैं, 1 2, तो 2 लाइन को हमने यहाँ से काट दिया। अब हमारे पास कितनी लाइनें बची, 1 और 2 लाइन बची हैं। 2 दोस्तों लाइन बची ना, तो हम 2 जितनी बचेंगी उतना हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 बची थी, 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ऊपर कितना है, 3 है, नीचे कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे। चलो खींच लेते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। अब दोस्तों नीचे कितना है, इसमें से इसको माइनस करना था ना, तो 3 ऊपर है तो 3 लाइन हमने खींच ली। अब नीचे कितना है, 1, तो 1 लाइन इसमें से हम लोग काट देंगे क्योंकि 3 में से 1 जाएगा ना। तो हम 1 लाइन को हम यहाँ से काट देते, तो कितनी लाइनें बची हमारे पास, 1 2, 2 लाइन बची दोस्तों। तो 2 हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे, इतना हमने कर लिया। अब ऊपर कितना है, ऊपर 6 है, नीचे कितना है, 5 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 लाइन खींचेंगे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। नीचे कितना है, 5, ऊपर 6 है, तो 6 लाइन यहाँ पर हमने खींच ली। अब नीचे कितना है, 5, तो इसमें से इसको हमें माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 लाइन है उसमें से 5 लाइन को हम लोग काट देंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन को हमने काट दिया। अब कितनी लाइनें बची हमारे पास, सिर्फ 1 लाइन बची है। तो 1 बची है, तो दोस्तों 1 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 2 2 मतलब 122 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग ये
मतलब साधारण घटाना का अब लास्ट सवाल देख लेते हैं। ये सवाल आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे हम लोग, क्या है ऊपर कितना है 5 है, 4 है, 6 है, 8 है और इसमें से हमें 1 0 3 2 को मतलब माइनस करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा दोस्तों। 5 में से 1 को कैसे घटाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है 5 लाइन खींचनी है। 1 लाइन, 2 3 4 5 लाइन हो गए। नीचे कितना है 1, तो 1 लाइन को हम इधर से गिन के काट देंगे। 1 लाइन को हमने काट दिया। अब कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4 लाइन बची दोस्तों। 4 को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास 4 है, नीचे कितना है 0 है, तो हम क्या करेंगे 4 में से 0 को घटाएंगे। तो दोस्तों 4 में से 0 को घटाएंगे, यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। 4 में से 0 मतलब 4 टाफी हैं और आपसे 0 टाफी कोई ले रहा है, मतलब 4 टाफी आपके पास हैं और आपसे 0 का मतलब कोई कुछ भी नहीं ले रहा है। तो कितनी टाफी बचेंगी, सिर्फ 4 ही बचेंगी ना। तो इसमें आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टली 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 0 4 में से घटेगा तो 4 ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया। अब क्या है ऊपर 6, नीचे कितना है 3 है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे 6 लाइन खींचेंगे। चलो खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे कितना है 3, तो हम 3 इसमें से गिन करके लाइनों को काट देंगे। 1 2 3, 3 लाइन हमने गिनी और इसको हमने काट दिया। अब कितनी लाइनें बची हमारे पास, 1 2 3 लाइन बची। तो दोस्तों 3 को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ऊपर कितना है 8, नीचे कितना है 2, तो सबसे पहले 8 लाइन को हम लोग खींच लेंगे। चलो खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे कितना है 2, तो इधर से हम 2 लाइन को गिनेंगे और 2 लाइन को इसमें से काट देंगे। 1 2 लाइन को हमने काट दिया। अब कितनी लाइनें बची हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 लाइन बची हैं। तो दोस्तों 6 हमने यहाँ पर लिख लिया। 6 3 4 4 इसका राइट आंसर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये साधारण घटाना को कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे हासिल वाला घटाना। इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, क्या है हासिल वाला घटाना, और हमारे पास इसमें भी हमारे पास 3 सवाल हैं और ये तीनों के तीनों एक अलग प्रकार के सवाल हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आप इसमें गलती करते रहेंगे। देखिएगा क्या है हमारे पास, पहला सवाल ऊपर इधर से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे और इधर को करते हुए जाएंगे। क्या है, 2 है, 4 है, 6 और इसमें से क्या करना, 2 में से 0 को माइनस करना है, 4 में से 5 को माइनस करना है और 6 में से 3 को माइनस करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा बहुत ही ध्यानपूर्वक, वरना आप इसमें गलती कर देंगे। देखिएगा 2 में से 0 को माइनस करना, सबसे पहले क्या करेंगे 2 में से 0, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो जिसमें से 0 को घटाते हैं तो उतनी ही संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं। 2 में से 0 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं घटाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, इतना तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखिएगा 4 में से 5 को घटाना है। क्या करना है, 4 में से 5 को घटाना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको कैसे घटाएंगे हम लोग। आपके पास मान लेते 4 टाफी हैं। देखिएगा मैं आपको अभी एक एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर 1 2 3 4, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा वरना आप इसमें गलती कर दोगे। देखिएगा यहाँ पर 4 आपके पास हैं और उसमें से 5 कोई आपसे मांग रहा है। मान लेते हैं 4 रुपए आपके पास हैं और उस 5 रुपए आपसे कोई मांग रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास तो 1 रुपया कम है ना, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम रुपए पूरे करने के लिए हम सिर्फ लेंगे हासिल लेंगे। हासिल कैसे लेंगे, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास 4 रुपए हैं, 5 रुपए आपसे कोई मांग रहा है, तो आप अपने दोस्त से मांग करके रुपए देना चाहते हैं, लेकिन दोस्त हमेशा 10 रुपए देता है। मान लेते हैं हासिल हमेशा 10 का मिलेगा ना, तो दोस्त हमेशा 10 का मिलेगा, 10 रुपए देगा आपको, तो 10 मिलेंगे दोस्त से और 4 आपके पास पहले थे, तो 10 और 4 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। अब 14 में से आप लोग 5 रुपए दोगे अपने दोस्त को, तो 14 में से 5 को दोगे दोस्त को, तो कितने बचेंगे आपके पास, 9 बचेंगे ना। तो इस तरीके से समझिएगा, क्या है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो 4 में से 5 घटेगा नहीं, तो हम हासिल लेते हैं। और हासिल दोस्तों कितने का लेते हैं, हासिल हम लोगों को हमेशा मिलता है 10 का। हासिल कितने का मिलता है, 10 का मिलता है, 1 का मिलता नहीं है। तो हासिल 10 का मिलेगा, तो 10 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर संख्या बन जाएगी 14। अब 14 में से हम लोग 5 को घटाएंगे, तो 14 में से हम लोग 5 को कैसे घटाएंगे, सबसे पहले आप लोग देखिएगा 14 लाइन हम लोग यहाँ पर खींच लेते हैं, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसमें से हमें 5 को माइनस करना है, तो क्या करेंगे 5 हम इसमें से लाइन को गिनेंगे और काट देंगे। 1 2 3 4 5, 5 लाइन को गिना और हमने यहाँ पर काट दिया। अब हमारे पास कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी लाइनें बची, 9। तो दोस्तों 9 लाइन बची, तो 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पर 2 था तो 2 लिख दिया, यहाँ पर 9 था तो हमने यहाँ पर 9 को लिख दिया।
अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिखने के लिए 6 दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर है 5। क्यों 5 है दोस्तों? क्योंकि इसमें से हमने एक हासिल दे दिया था ना यहाँ पर, तो हासिल दे दिया था, तो हासिल देने के बाद जो संख्या अगर 6 है तो वो 5 बचेगी, एक संख्या कम हो जाती है। तो 6 था, मैंने हासिल दिया, तो यहाँ पर 5 बचेगी। अब 5 में से हमें 3 को माइनस करना है, तो सबसे पहले 5 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5। अभी आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा, देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा घटाने को लेकर के, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। 6 था, इधर हासिल दिया, तो यहाँ पर बचेगा 5। 5 में से 3 को घटाना है, तो 1 2 3 4 5 हमने लाइन खींच ली। अब हमें यहाँ पर नीचे 3 है, तो यहाँ पर 3 लाइन को गिन करके हम काट देंगे, 1 2 3, 3 लाइन को गिना और हमने काट दिया। अब तो अब कितनी लाइनें बची? 1 2 लाइन बची, 2 बची ना, तो 2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो 292 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये तीसरे सवाल को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, चौथे सवाल को, ये हासिल वाला सवाल घटाना था, इसका हम लोग पहले सवाल को यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब 2 सवाल ये हम लोग और भी देख लेते हैं, जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें और बहुत ही आसानी से ये सारे के सारे सवालों को कर पाएँ। और इस तरीके के आपको अगर जब भी सवाल मिलेंगे तो आप इसी मेथड से बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, ऊपर 3 है, 6 है, 7 है, 8 है, और हमें इसमें से इन संख्याओं में से इन संख्याओं को माइनस करना है। क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 3 में से 5 को माइनस करना है। 3 छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हासिल लेंगे। और दोस्तों हासिल हम इस संख्या से लेंगे, और इस संख्या से हासिल हमें मिलेगा कितने का? 10 का मिलेगा। तो 10 का मिलेगा। अब 10 और 3 कितने हो जाएंगे? 13। अब 13 में से हमें 5 को माइनस करना है, तो 13 में से 5 को माइनस करेंगे कैसे? देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 13 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 लाइन हमने यहाँ पर खींच ली। अब यहाँ हमारे पास माइनस कितना करना है? 5। तो इसमें से 5 लाइन गिनेंगे और काट देंगे, 1 2 3 4 5। 5 लाइन गिनी और हमने काट दी। अब कितनी लाइनें बची हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन बची। अब दोस्तों 8 लाइन बची, तो 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से आपको घटाना करना है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 था, लेकिन हमने एक हासिल ले दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5। और 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? देखिएगा, 1 2 3 4 5। इसमें से 3 लाइन को हमने काटना है, 1 2 3, 3 को हमने काट दिया। अब कितनी लाइनें बची हमारे पास? 1 और 2, 2 लाइन बची, तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, अगली संख्या 7 है, नीचे कितना है? 9। तो 7 में से हमें 9 को माइनस करना है। अब 7 में से 9 घटेगा नहीं, क्योंकि 7 छोटी संख्या, 9 बड़ी संख्या, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? हासिल लेना पड़ेगा। और हासिल कितने का मिलेगा? यहाँ से 10 का मिलेगा, तो 10 यहाँ पर हो गया। 7 पहले से था, तो 10 और 7 17 हो जाएगा यहाँ पर। अब 17 में से हम 9 को माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो देखिएगा, 17 में से हम 9 को माइनस करेंगे, तो 17 सबसे पहले लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 लाइन हमने यहाँ पर खींच ली। अब क्या करना है हमें? नीचे कितना है? 4, मतलब नीचे कितना है? 9। अब 9 है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे? 9 लाइन को गिनेंगे और काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लाइन को हमने गिना और यहाँ पर हमने काट दिया इसको। अब हमारे पास कितनी लाइनें बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें बची। अब 8 लाइनें दोस्तों बची हैं, तो 8 को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर कितना था? 8 था, हमने हासिल दे दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 7, क्योंकि इसमें से एक कम हो जाएगा ना। अब ये 7 है और यहाँ पर 4 है, तो 7 में से 4 को हमने घटाना है। सबसे पहले क्या करेंगे? 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लाइन हमने खींच ली। अब कितना है? नीचे कितना है? 4। अब 4 दोस्तों है ना, तो 4 को हम यहाँ से लाइन 4 गिनेंगे और काट देंगे, 1 2 3 4। तो 4 लाइन गिनी और हमने काट दी। अब कितनी लाइनें बची? 1 2 3, 3 लाइनें बची दोस्तों, 3 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये दूसरे सवाल को भी कंप्लीट कर लिया है, हासिल वाला घटाने का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम एक लास्ट सवाल की ओर पहुंच चुके हैं, और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर संख्याएं 4 हैं और नीचे संख्याएं 3 हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे आपको बताता हूँ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है? ऊपर 8 है, 6 है, 2 है, 1 है। नीचे कितना है? 9 है, 7 है, 4 है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है, तो 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? इधर से लेंगे हासिल, और हासिल कितने का मिलेगा हमें? 10 का मिलेगा। तो 10
मिल गया हासिल के रूप में और 8 आपके पास पहले थे, तो 10 और 8 18 हो गए। अब 18 में से हम 9 को घटाएंगे, तो 18 में से 9 को घटाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या बचेगा, लाइन खींचेंगे 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो दोस्तों 18 हमने लाइन खींच ली। अब कितनी लाइनें हमें घटाना है, इसमें से काटना है 9 लाइन को, क्योंकि 9 नीचे है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लाइन को हमने काट दिया। अब कितनी लाइनें बची हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों 9 लाइनें बची, तो 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। 18 में से 9 को घटाया तो 9 बचा है, तो 9 बचा है तो 9 को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या है हमारे पास, ऊपर 6 था, हमने यहाँ से ले दिया तो यहाँ पर बचेगा 5, और 5 में से जब हम लोग 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो हम फिर से यहाँ पर हासिल लेंगे। तो यहाँ पर हासिल कितने का मिलेगा, 10 का मिलेगा। तो 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15। 10 का हासिल मिल जाएगा यहाँ से ना, और 5 कितना हमारे पास बचा है, क्योंकि 6 था हमने हासिल ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 बचेगा और 10 हमको मिल गया, तो 10 और 5 15 हो गया। तो 15 लाइन हम लोग खींचेंगे सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 में से हमें 7 को घटाना है, क्योंकि नीचे कितना है, 7 है, तो 15 में से 7 को घटाना है, तो 7 लाइन गिनेगा और काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइन हमने गिनी और इसमें से इसको हमने काट दिया। अब कितनी लाइनें बची हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों 8 लाइनें बची, तो 8 को हम फिर से यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो 2 स्टेप हमारे इस सवाल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों क्या है हमारे पास, यहाँ पर कितना है, 2 था, क्योंकि 2 था, अब है नहीं, क्योंकि हमने इधर इसमें से हासिल दे दिया ना इसको, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि इसमें से इसको हमने हासिल लिया था ना 10 का यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1, और 1 में से 4 को घटाना है हमें, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमें 4 है। तो क्या करेंगे, इधर से लेंगे हम लोग हासिल, हासिल कितने का मिलेगा, 10 का। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। अब 11 में से हमें क्या करना है, 4 को घटाना है, तो 11 में से 4 को घटाएंगे, चलो घटाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें से हमें क्या करना है, 4 को घटाना है, 1 2 3 4 को घटाना है, 4 लाइन काट दी हमने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें बची, तो 7 हमने यहाँ पर लिख दिया, और 789 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि एक क्या हुआ, एक तो दोस्तों हमने यहाँ पर हासिल के रूप में दे दिया ना, तो यहाँ पर तो कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या था, 11 में से 4 को घटाया तो हमारे पास 7 बचा, तो 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने साधारण घटाना और हासिल वाला घटाना सीख लिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को चैनल के माध्यम से इस तरीके की मैथ सीखनी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।